और वो फौजी हेलीकॉप्टर में बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाकर अपने हमदर्द, अपने सबसे बड़े सपोर्टर मोदी जी के पास पहुंच गई हैं। बंगाली फौज का हेलीकॉप्टर उन्हें लेकर हिंदुस्तान की जानिब रवाना हो गया। हरदर्मी कह लें, अकड़ कह लें, और हरदर्मी अकड़ का जो अंजाम होता है वही हुआ। थोड़ी देर पहले भी ये खबर आ रही है कि वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल से भी मीटिंग कर चुकी हैं। भारत बड़ा परेशान है, उनका मीडिया भी, अगर आप उनको अभी सुन रहे होंगे, आप भी उनके चैनल्स को देखा होगा, तो वाकई बड़ी परेशानी नजर आ रही है। बांग्लादेश को तो भारत ने खुद अपना बेबी बनाया हुआ था। हसीना बाजी साहिबा कहाँ से डिक्टेशन लेती रही सबके सामने, और आज ये दिन भी इनको देखना पड़ा। तो मोदी ने तो खुद को, आपको याद होगा कि बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने कहा मैंने हिस्सा लिया था, ये इतराफ़ नरेंद्र मोदी खुद कर चुके हैं, आपको पता होगा। अब इतना परेशान हो गया भारत। जो मोदी का यार है, जो भारत नवाज पॉलिसियां लेकर आएंगे, जहां जहां भारत नवाज पॉलिसियां होंगी, जहां जहां नरेंद्र मोदी का साया होगा, अजीत डोवल का जहां जहां याराना होगा, जहां जहां उसकी आमद होगी, वहीं वहीं अब जवाल का वक्त शुरू हो। भारत की अगर हम बात करें, अगर आप उनका मीडिया देखें, उनके ड्रामे देखें, उनकी फिल्में देखें, तो वो करोड़ों की, अरबों की, खरबों की बातें ऐसे करते हैं जैसे वहाँ पर तमाम दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। वो अपने मीडिया के थ्रू लोगों को ये बताते हैं कि पता नहीं हमारे मुल्क में पता नहीं क्या कुछ दूध शहद की नहरें बह रही हैं। शाइनिंग इंडिया दिखाया जाता है, दर हकीकत बर्निंग इंडिया है। शेख मुजीबुर रहमान और उनकी जो बेटी हैं वो नेचुरली प्रो इंडिया तस्वुर होती थी। 5 अगस्त का बदला इंडिया की, इंडियन नवाज हुकूमत के रुखसत होने की सूरत में भी आज एक मिला है। वो आपने सुना होगा ना कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, यहाँ बिल्कुल फिट बैठ। मिसाल के तौर पर देखिए ना, वो 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, लेकिन वो अपना मुकाबला चीन के साथ करते रहते हैं। ये एक नैरेटिव बिल्ड उन्होंने किया है, और क्योंकि इस वक्त ग्लोबली अगर आप देखिए तो अमेरिका को भारत की जरूरत है टू काउंटर चाइना, तो भी एक लिहाज से उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी उनके लिए एक पॉजिटिव रोल प्ले करती है। इकोनॉमिकली डेफिनेटली उन्होंने बहुत कुछ अचीव भी किया है, 7 to 8% ग्रोथ रेट है उनका। कहने की ताकत के नशे में चूर, बदमस्त, कौमपरस्त, ताकत का बहुत ज्यादा भरपूर इस्तेमाल किया। यानी आज 5 अगस्त को मैं थोड़ा सा ये कहता हूँ कि मोदी को आज एक शिकस्त हुई है कि मोदी ने 5 अगस्त को जो हमारे साथ किया, कश्मीर के साथ नहीं हमारे साथ किया, वो आज उसको भुगतना भी पड़ा है। हमने भारत की गुलामी कबूल कर ली है, तो अब हमारा हालात निस्बतन बेहतर। ये फरार हुई हैं वहाँ से, अब ये भारत में रुकती हैं, कहीं और जाती हैं, ये भी जल्द पता चल जाएगा। भारत की परेशानी भी सबके सामने है। भारत के लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरा ख्याल है भारत इनको किसी न किसी तौर ओबलाइज कर। हमने शेख हसीना को कई बार मदऊ भी किया पाकिस्तान, लेकिन चूंकि बहुत प्रो इंडिया थी तो वो इंडिया की लाइन ही ड्रॉ करती रहीं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी, बांग्लादेश के लिए भी होंगी, और एक खित्ते में जो भारत बुली करना चाहता है तमाम अपने छोटे हमसायों को, वो भी एक लिहाज से कम होगा। और अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर काम करें, और पोटेंशियल बहुत है, तो हम बांग्लादेश जो भारत की एक चौधराहट है या वो बुली करने की कोशिश करता है, और जो एक खित्ते में रीजनल कोऑपरेशन उसको भी हम फरोग दे सकते हैं, सार्क को हम रिवाइव कर सकते हैं। आज तो नसीहत लेनी चाहिए भारत के यारों को, भारत के दोस्तों को, जो उनके इशारों पे सब कुछ करती थी, जो वहां पे कहते थे कि अगर भारत का नंबर 2 कोई एरिया है जहां से सारा कुछ होता है, तो वो कौन था? वो बांग्लादेश था। मोदी साहब ने विजिट किया था बांग्लादेश 2015 में, तो उन्होंने डंके की चोट में ये कहा था कि मुफ्ती बहानी साहब ने कहा हमने बनाई, और हमारा बांग्लादेश की सो कॉल्ड आज़ादी में बहुत बड़ा एक अमल दखल है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हुई कि पाकिस्तान को दोलख करने वाले शेख मुजीबुर रहमान की बेटी को अपना वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराने का मौका तक नहीं मिला। जय हिंद दोस्तों, दैनिक न्यूज में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में जारी सियासी उठापटक की दुनिया भर में, खासतौर पर पाकिस्तान में काफी चर्चा है। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट से पाकिस्तान काफी खुश नजर आ रहा है, लेकिन उनके भारत आने से पड़ोसी मुल्क में खलबली मची हुई है। वो कहते हैं तंग आमद बजंग आमद के मुस्ताक मैदान में निकले तलिबान ने उल्टा हसीना वाजिद को यूं उठाकर ढाका से बाहर फेंका, तो भागकर वहीं गहीं, जिस तरह आपने कहा जहाँ का खमीर था, तो भारत ही उनकी पनाहगाह है। अब देखना यह है कि आगे वो क्या करती हैं। लगता यही है कि कुछ दिन को के भारत के मीडिया ये खबरें फैला रहा है कि शायद वो फिनलैंड चली जाएं, चाहे शायद वो यूके चली जाएं, लेकिन मेरा अपना ख्याल यही है कि शायद वो कुछ दिन, आज की रात तो कम से कम दिल्ली में गुजारेंगी,
उसके बाद कल क्या होता है वी डू नॉट नो। लेकिन भारत बहुत परेशान है। भारत इस वक्त इस कदर परेशान है कि उनको समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह रिएक्ट करें। तो आई एम वेटिंग फॉर द मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स कि वो बताएंगे कि वो क्या रिएक्शन उनका आता है, क्योंकि इस वक्त एक मुश्किल सिचुएशन में तो भारत आ गया है। क्योंकि उसने पिछले अगर देखे जब से शेख हसीना आई हैं, उनकी कोशिश यही है कि वो बांग्लादेश को अपने सैटेलाइट स्टेट की तरह ट्रीट करते रहे हैं। तो शेख हसीना ने भी अपनी जो सारी स्टेट की जो सॉवरेंटी है वो भारत के खाते उनके हिस्से में डाल दी। तो एक सिचुएशन ये भारत के लिए बनी तो है। इसीलिए वहाँ का मीडिया सारा इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान के साथ लगा रहे हैं, वेस्टर्न दुनिया को मोरल इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि शायद ये इनकी मिली भुगत थी जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। इस कामयाब तहरीक के बाद क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं भारत में भी ऐसी कोई तहरीक जोर पकड़ सकती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की तहरीक जोर पकड़ सकती है। उसकी देखिए बुनियादी वजह यह है कि भारत में आप उनसे इत्तेफाक करें, इख्तिलाफ करें, लेकिन एक इंतखाबात का जो अमल है उस पर कोई ज़्यादा आवाज़ें नहीं उठती। लेकिन हमें भारत में ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आती। कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के खिलाफ यौम इस्तेहसाल कश्मीर और बांग्लादेश में जबर और बर्बरियत के दौर के इख्तिताम तक तारीख 5 अगस्त को कई हवालों से याद रखेगी। आपको बता दें कि बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन, तोड़फोड़ और सेना के रवैये के बाद शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। बांग्लादेश में नाटकीय तौर पर बदली परिस्थिति के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और चीन का हाथ माना जा रहा है। जमात इस्लामी बांग्लादेश की स्टूडेंट विंग ने इन दोनों देशों की मदद से आंदोलन को हिंसक बनाने में अहम भूमिका निभाई है। जमात इस्लामी अपने भारत विरोधी रुख के लिए जानी जाती रही है। इसने आंदोलन को और भड़काकर हिंसक बनाने और शेख हसीना की जगह पाकिस्तान और चीन के पक्ष की सरकार लाने के लिए काम किया है। बांग्लादेश में तख्ता पलट से पाकिस्तान काफी खुश नजर आ रहा है। वह इसे अपनी जीत और भारत की हार की तरफ देख रहा है। उसे लग रहा है कि वह 1971 के फाल ऑफ ढाका का बदला लिया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।